नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 28 फरवरी संकष्टी चतुर्थी बुधवार के दिन करें। ये सरल सा उपाय भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपकी पैसों पर राज। बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको फाल्गुन बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस फाल्गुन बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा चल पड़ेगा। संतान की आपको हासिल ही होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे, वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है कि हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन फाल्गुन नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है जिसके पश्चात वह व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को छोड़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है, ये पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन आपने यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए, जो आपको हम बता जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास आए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों की काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि फाल्गुन बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ, उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके कि जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा। मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं कि बुधवार पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं
अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देव्य तुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 28 फरवरी 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा ये जाता है केवल हरी घास यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महाउपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, ये यहाँ पर साक्षात गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया, अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लौटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है, माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको यदि आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है,
वह वापस से दौड़ पड़े और चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं, जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये कर लीजिए, जो केवल बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए, तुरंत 1 लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लौंग सोख इतना यदि आपने कर दिया, इसके पश्चात आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के पश्चात या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थल रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो। आपके धन खींचा हुआ चलाएगा, जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। 1 लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना, अपने के लिए पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका, वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना? अब बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ध्यान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की प्रदोष के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 28 फरवरी के दिन ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आप बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। दूर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, किंतु इन 7 की 7 ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 दूर्वा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 ध्रुवा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 दूर्वा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई, है ना? यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है।
जो दूर्वा आप लोगे, 7 दूर्वा, उन सातों की सातों दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 दूर्वाएं ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का धोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे धोना होता है, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर कि बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोलबत्ती का गाय के घी का लेकर के जाना है ना? और गणपति बप्पा मोरिया जी के सबसे पहले जमीन पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना किसी भी चीज के ऊपर, नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कहकर कि उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी, विवेक नहीं है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल या सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाए, ऐसा मत करना। उसे यहाँ पर जमीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके, कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चात से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। प्रदोष तिथि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देवादिदेव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, किंतु आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा। आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी, ये निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी? 5-5 बेलपत्र लेनी है, और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी। 5 दुर्वा, ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरहों की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुजी ने केवल 5 दूर्वा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा लेना, और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदें आपको लेनी होगी शहद की। थोड़ा सा शहद, ठीक, थोड़ा सा लेना होगा आपको। लाल चंदन, क्या लेना होगा? लाल चंदन, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी के शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। मंत्र का स्मरण करते हुए पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दुर्वा है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, किंतु फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ
इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे। कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाएगा? क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है, इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, सही क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ में समझा जाता है कि माँ गंगा बसते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिला करके सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिड़चिटा चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे कहते हैं आयुर्वेद में। हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। यदि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है, बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सूखा करके और इसके पश्चात पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके, और आप इससे ब्रश कीजिए या फिर इसको जला राख कर दीजिए सूखने के पश्चात, और उसमें नमक मिला करके उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा समझिए एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है, के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मार्ग जो ये पौधा देख रहे हैं, और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा, अपने एरिया का नाम लिखिएगा, और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है। सबको पता चल जाएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः ज़रूर लिखिएगा। क्यों? आगे हम आपको बताएंगे क्यों का आपको जाप भी करना होगा, ये उपाय आपको बताएंगे। परंतु अभी बात कर रहे हैं, इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के पश्चात अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठकर ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखें आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिष्ट-पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत, घर में कोई बहुत बीमार रहता है,
बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं। जानते हैं, वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है, ये आप नहीं जान हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अप मार्क और एक होता है रेड अप मार्क, यानी कि लाल अप मार्क, और जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल पा मार्क की टहनी लेकर के आइएगा। इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्धि क्या होता है, आप सोच रहे होंगे तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हाँ, इसी को वॉक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है। इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो हैं इसी से उस करती हैं, परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे यदि आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा की जड़ को आप अघन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। मार्ग की जड़ को, इसके जो होती है, उसको अघन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधि पूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है, आपको इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे। अब घर दानी है भगवान शिवा, तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको मार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला, जो अपा मार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे, तो आपको घर में इसे लगाकर के सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जलाकर के इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए। आपको बहुत जल्द आपका बच्चा होगा। यदि किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत मार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपा मार्ग को, इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा। और इसके पश्चात क्या करना है, जलाने के पश्चात आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हाँ, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, जय महालक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। यदि लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है, तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा।
क्या करना है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके पश्चात गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि यदि आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसे दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा आपको। इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके पश्चात इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा। ध्यान रखिएगा, जड़ से उखाड़ने के पश्चात, लाने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनुबाला जी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो, फोटो होगा, तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके पश्चात क्या करना है, वहां पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके पश्चात क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ जानता, मैं अबूझ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हो, इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके पश्चात ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय है। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को, घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा।